हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मूवी बैक टू आउटब्रेक की। मूवी के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ पार्कों को दिखाया जाता है, जहां बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। वहां बहुत प्यारे प्यारे एनिमल्स थे, पर सबका फेवरेट वॉज प्रीटी बॉय। वो एक कोआला था। सब उसके दीवाने थे, इसलिए वो 24/7 सीसीटीवी की निगरानी में रहता था और लोग उसको प्रीटी बॉय ऐप के थ्रू भी हर वक्त देख सकते थे। पार्क में ही एक और सेक्शन था, डेंजर हाउस। वहाँ एक बच्ची पहुँच जाती है और जैकी उसे डरा देती है। जैकी की हॉबी थी डराना, उसको बहुत मज़ा आता था उसमें। डेंजर हाउस में और भी मेंबर्स थे, जोई, फ्रैंक, नाइजिल और मैडी को छोड़कर बाकी सब चेस हंट के साथ शो करते थे। पार्क में आए लोगों को शो के दौरान चेस बताता है कि ये एनिमल्स कितने ख़तरनाक है, ऑडियंस को डराने के लिए। वो सारे एनिमल्स को बाहर निकालता है, फिर खुद पकड़कर अंदर डाल देता है और वो सबके सामने हीरो बन जाता है। मैडी का आज फर्स्ट शो था। उसे लगा था सब उसे भी पसंद करेंगे और लोग उसे भी प्रीटी बॉय की तरह प्यार करेंगे। जैसे ही मैडी सबके सामने आती है, चेस सबको बताता है कि इसके जहर की सिर्फ एक बूंद 100 लोगों को मार सकती है। सब डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। ये सब देखकर मैडी दुखी हो जाती है। शो के बाद मैडी के सारे दोस्त उसका मूड ठीक करने में लग जाते हैं। जैकी, जो उम्र में सबसे बड़ी थी और सबको अपने बच्चे की तरह मानती थी, मैडी को समझाती है कि लोगों के कहने या मानने से कुछ नहीं होता है, तुम अभी भी स्पेशल हो। फिर वो सबको अपने आशियाने की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसका बचपन पहाड़ियों में गुजरा है और उन सब का आशियाना भी वही है, और जैकी को यकीन है कि सब एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे वापस अपनी फैमिली के पास। दिन बीतते जाते हैं, शोज़ होते जाते हैं, पर मैडी खुश नहीं थी। एक दिन शो के बाद चेस का बेटा चेज़ी पानी में गिर जाता है। जैकी उसे बचा रही होती है, बट सबको लगता है कि वो चेज़ी का शिकार कर रही है। जैकी की वजह से चेज़ी बच तो जाता है, पर गलतफहमी की वजह से जैकी को पार्क से भेज दिया जाता है। बाकी सबको जब ये पता चलता है तो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। मैडी सबको यहाँ से भागकर वापस घर रेड माउंटेन चलने के लिए बोलती है, जिसके बारे में जैकी ने उन सबको बताया था। कोई नहीं मानता है। नाइजेल तो बहुत घबरा जाता है। मैडी सबको समझाती है कि यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो जैकी के साथ हुआ था, और कोई उन्हें प्यार भी नहीं करता है और सब उन्हें अगली मॉन्स्टर समझते हैं। पहाड़ियों पर जाकर हम अपनी फैमिली से मिल सकेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। सब भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोई को लॉक्स खोलना आते थे। मैडी के कहने पर वो सबके लॉक्स खोल देती है। सब इंसानों से बचते बचाते बाहर निकलने ही वाले थे कि उससे पहले वो प्रीटी बॉय से टकरा जाते हैं। होता यूँ है कि वो पार्क की वॉल क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी वो प्रीटी बॉय को विंड चाइम बजाते देखते हैं। मैडी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये बजाना बंद कर दो, वरना कोई आ जाएगा। उन्हें पहाड़ियों में जाना है सो दैट वो अपनी फैमिली से मिल सके। प्रीटी बॉय उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है, तुम एक सांप हो और घिस घिस तक कहाँ तक ही जाओगी। वो उनका मजाक उड़ाता है और फिर से शोर करने लगता है। मैडी उसको शांत करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है। उसको इतने पास देखकर प्रीटी बॉय डर जाता है और शोर मचाने लगता है। कोई आ ना जाए इसलिए नाइजेल उसे डंक मार देता है। इसकी वजह से पिंक सलाइवा आ जाती है उसके मुंह के आसपास। ऐसी हालत में सीसीटीवी कैमरा प्रीटी बॉय को कैप्चर कर लेता है और फिर प्रीटी बॉय बेहोश होकर पार्क की वॉल के उस पार गिर जाता है। ये सब भी वॉल से कूद जाते हैं। मैडी डिसाइड करती है कि वो प्रीटी बॉय को लेके चलेंगे। उनको अपनी आंखों के सामने शहर दिख रहा होता है, पर वहां पहुंचने के लिए उनको नदी पार करनी पड़ेगी। जुगाड़ करके वो पानी पार कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें शार्क दिखती है। सब बहुत घबरा जाते हैं। शार्क सबको अपना इंट्रो देती है और बताती है वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मैडी उसको बताती है कि वो सब पार्क से भागे हैं और अपने आशियाने जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें ये नदी पार करनी होगी। शार्क उन्हें कहती है कि नदी वो पार करवा देगी और साथ ही उनको बताती है कि वो यूएसएस की मेंबर है। यूएसएस माने अगली सीक्रेट सोसाइटी। वो उनसे कहती है कि अगर आगे सफ़र में तुम्हें कभी भी हेल्प चाहिए हो तो बस यूएसएस का पासवर्ड बोल देना। मैं अगली, तू भी अगली, अगली इज़ ब्यूटीफुल। और फिर कोई भी यूएसएस का मेंबर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा।
वहाँ पार्क में चेस को भी पता चल जाता है कि सारे एनिमल्स भाग गए हैं और प्रिटी बॉय भी गायब है। शार्क उन्हें सेफली शहर पहुँचा देती है। शहर पहुँचते ही प्रिटी बॉय उनसे अलग हो जाता है और कहता है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरे बहुत फ़ैन हैं जो मुझे वापस मेरे घर पहुँचा देंगे जहाँ मैं आराम से रहा करता था। सब अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। जब प्रिटी बॉय स्ट्रीट पे चल रहा था तो लोग उसको देख के डर रहे थे। ये बात प्रिटी बॉय को अटपटी लगती है और उसे एक पोस्टर से पता चलता है कि पार्क वालों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको रेबीज़ हो गया है। सब प्रिटी बॉय को पकड़ने दौड़ते हैं। प्रिटी बॉय भागते भागते मैडी के पास पहुंचता है। सब उन्हें घेर लेते हैं। घबराहट के मारे किसी को यूएसएस का पासवर्ड याद नहीं आता है, पर फिर मैडी को याद आ जाता है और फिर सब बच जाते हैं। उन्हें बचाया था स्पाइडर्स ने, वो भी यूएसएस के मेंबर्स थे। स्पाइडर्स की हेल्प से ही वो सीवेज से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो सब बाहर आते हैं, चेस और चेजी उन्हें देख लेते हैं। सब दोनों को देखकर भागने लगते हैं, पर प्रिटी बॉय बीच में ही रोड पर रुक जाता है। वो स्क्रीन पर रिपोर्टर को देखता है जो बता रही होती है कि कुछ खतरनाक जानवरों ने हमारे प्रिटी बॉय पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से प्रिटी बॉय हमारे बीच नहीं रहा और पूरी दुनिया प्रिटी बॉय को श्रद्धांजलि दे रही है। वो साथ में गिगल्स के बारे में भी बताती है, जो दुनिया की सबसे क्यूट कोका थी। ऑफ कोर्स उसने प्रिटी बॉय की जगह ले ली थी। ये सब देखकर प्रिटी बॉय रोने लगता है बीच सड़क पर ही। चेस और चेजी फिर से देख लेते हैं और उनसे बचने के लिए सब आइसक्रीम ट्रक पर चढ़ते हैं। चेस चेजी से घर वापस चलने के लिए बोलता है, पर चेजी उस ट्रक की नंबर प्लेट स्कैन कर लेता है और उस ट्रक के बारे में सब पता कर लेता है और साथ ही अपने डैड को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। चेस का ये सब करने का मन तो नहीं था, पर चेजी का दिल रखने के लिए वो मान जाता है। ट्रक लैब के सामने रुकता है। सब लैब में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें फ्रॉक्स मिलते हैं जो केज में बंद थे। मैडी उन्हें आज़ाद करती है। मैडी उनसे पूछती है कि वो रेड माउंटेन्स तक कैसे पहुँच सकते हैं। वो उन्हें बताती है कि एक स्कूल बस रेड माउंटेन तक जाती है। अब दिक्कत ये थी कि पता कैसे करें कि रेड माउंटेन तक कौन सी बस जाएगी। सब सोच ही रहे थे कि नाइजिल को एक ब्लू बो वाली लड़की दिखती है एंड वो सबसे कहता है कि इस लड़की को अपन फॉलो करेंगे और जिस भी बस में वो बैठेगी उसी बस में अपन चलेंगे। सब मान जाते हैं और सब चढ़ जाते हैं उस बस में जिसमें वो लड़की चढ़ती है। चेस और चेजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस बस का पता लगा लेते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली वो अपने घर पहुँच जाएंगे। तभी वो चेस की जीप को देखते हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और सब बस के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखकर बच्चे शोर मचाने लगते हैं, जिस वजह से ड्राइवर बस रोक देता है। चेस और चेजी उन्हें ढूंढने के लिए बस में चढ़ते हैं। चेस उन्हें पकड़ने ही वाला था कि वही ब्लू बो वाली लड़की उन्हें अपने बैग में छिपा लेती है और फिर सेफली सबको छोड़ देती है और साथ ही मैडी को गुड लक विश करती है। सिर्फ प्रिटी बॉय ही रह जाता है। चेस उसे बस से बाहर फेंक देता है। उसके बाद सब प्रिटी बॉय को देख ही रहे होते हैं कि चट्टान टूट जाती है और वो भी गिरकर प्रिटी बॉय के पास पहुंच जाते हैं। प्रिटी बॉय के होश में आने के बाद मैडी उसको चलने के लिए कहती है। प्रिटी बॉय उसे मना कर देता है और उनकी बहस चालू हो जाती है। प्रिटी बॉय मैडी से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे अपने घर से तुमने दूर कर दिया। सब मेरे फ़ैन थे वहाँ पे, सब मुझे कितना प्यार करते थे। इस पर मैडी उसे समझाती है और कहती है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता था, देखा नहीं तुमने चेस ने कैसे तुम्हें बस से फेंक दिया था। इंसान हमको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे थे। रेड माउंटेन्स में हमको हमारी फैमिली मिलेगी, हम आज़ाद होंगे। प्रिटी बॉय को कुछ समझ नहीं आता है और वो मैडी की बातों पे हंसने लगता है। तभी चेस गलती से चट्टान से फिसल जाता है और उनके पास गिर जाता है। उन सबको देखकर चेस डर जाता है और हड़बड़ाने लगता है। इस हड़बड़ाहट में एक्सीडेंटली वो सबको पकड़ लेता है, सिर्फ प्रिटी बॉय को छोड़कर। वो प्राउडली अपने बेटे से कहता है, देखा तुमने, मैंने सबको पकड़ लिया। चेस मैडी को बेहोश करने ही वाला था कि प्रिटी बॉय यूएसएस का पासवर्ड बोल देता है, जिसकी वजह से तस्मानियन डेविल्स उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और चेस की छुट्टी कर देते हैं। चेस चेजी से रस्सी फेंकने के लिए कहता है। चेस चेजी से रस्सी फेंकने के लिए कहता है और फिर वो रस्सी पर चढ़कर चेजी के पास पहुंच जाता है। चेजी उससे बोलता है, डैड जल्दी करिए, वो सब भाग रहे हैं।
आपने तो शेर को पकड़ा था, उनके सामने ये क्या चीज़ है। फाइनली चेस उसे सच बता देता है कि आज तक उसने किसी भी जानवर को नहीं पकड़ा है और उससे सॉरी कहता है। वो चेज़ी को बताता है कि बचपन में वो बहुत सीधा बच्चा था, जिस वजह से सब उसको डम कहते थे। एक दिन टीवी पर उसने एक हंटिंग शो देखा। उस हंटर को सब पसंद करते थे। फिर मैं भी उस हंटर को कॉपी करने लगा, उसकी तरह आवाज़ कर ली और उसी की तरह सबकी नज़रों में हीरो बन गया। वो चेज़ी से कहता है, पर अब मैं सच में उन मॉन्स्टर्स को पकड़ूंगा और तुम्हें प्राउड फील कराऊंगा। चेज़ी चेस से कहने की कोशिश करता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी मेरे हीरो हैं, पर चेस उसकी बातों को अनसुना कर देता है और निकल पड़ता है उन लोगों की खोज में जो उसका साथ दे उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने में। और वहाँ उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है अलग अलग यूएसएस के मेंबर्स से। रात हो गई थी, इसलिए सब आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब मैडी प्रिटी बॉय को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ ही बताती है कि चेस उसके लिए बहुत ख़ास था। उसने पैदा होते ही सबसे पहले चेस को ही देखा था, पर चेस के लिए वो सिर्फ उसके शो की मॉन्स्टर थी। और ये बताते बताते मैडी दुखी हो जाती है। प्रिटी बॉय उसको कंफर्टेबल करता है और उनके बीच थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। मैडी तो शुरू से ही काइंड थी, पर प्रिटी बॉय थोड़े नखरे करता था। सब सो जाते हैं और फिर सुबह निकल पड़ते हैं रेड माउंटेन की ओर। वो किसी को बिना बाय बोले ही वहाँ से चला जाता है, जैसे उसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सबको थोड़ा बुरा लगता है, बट दे मूव ऑन। फाइनली वो अपने आशियाना के सामने खड़े होते हैं। सब उन्हें देख रहे थे, पर फिर अचानक सब छिप जाते हैं। धरती कांपने लगती है। सब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि चेस कई लोगों के साथ उन्हें पकड़ने आया है। चेस सबको पकड़कर केज में बंद कर देता है। जब चेस ड्राइव कर रहा होता है तो चेज़ी को रियलाइज़ होता है कि ये क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, इसलिए वो केजेस को जीप से धक्का दे देता है जिससे सब आज़ाद हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैडी का ही केज जीप से गिरता है और उसके दोस्त जीप में ही रह जाते हैं। वो जीप के पीछे जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैडी रोने लगती है। तभी वहाँ प्रिटी बॉय पहुँच जाता है। प्रिटी बॉय के पूछने पर मैडी उसे पूरा इंसिडेंट बताती है। फिर मैडी और प्रिटी बॉय दूसरे जानवरों से हेल्प मांगते हैं, पर सब डर गए थे, इसलिए उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। मैडी प्रिटी बॉय से पूछती है कि तुमको तो तुम्हारी फैमिली मिल गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिटी बॉय उसे बताता है कि वहाँ उसे फैमिली जैसी फीलिंग नहीं आई, वो अपनापन उसने सिर्फ उन लोगों के साथ ही फील किया था। प्रिटी बॉय डिसाइड करता है कि वो दोनों अपने फ्रेंड्स को बचाने जाएंगे, क्योंकि प्रिटी बॉय बहुत पॉपुलर था और सबका फेवरेट था। उसको ड्राइविंग भी सिखाई गई थी। प्रिटी बॉय फायर ब्रिगेड का ट्रक ले जाता है और उनके लिए एक नोट छोड़ जाता है। ट्रक लेकर वो लग जाते हैं अपने दोस्तों के पीछे। एक नंबर एक्शन होता है, आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। फाइनली सब केज से मैडी और प्रिटी बॉय के पास आ जाते हैं, पर चेस हार नहीं मानता है और अपनी बंदूक निकालकर उन पर हमला करने लगता है। चेज़ी उसे रोकता भी है ये सब करने से, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है। वहाँ सारे एनिमल्स पहुँच जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। कुछ एनिमल्स ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे सो दैट उनके दोस्त बच के निकल जाएं और बाकी लोग वहीं फंस जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन सब की वजह से सब फायर ब्रिगेड ट्रक पर आ जाते हैं। ट्रक चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था कि चेस नीचे जाकर ब्रेक लगा देता है। गाड़ी रुक जाती है, पर तभी एक बड़ा सा पत्थर गाड़ी में लगता है और गाड़ी नीचे गिर जाती है। सब लेडर पर लटक जाते हैं। चेज़ी तो नीचे गिरने ही वाला था, पर मैडी अपनी समझदारी और दोस्तों की मदद से चेज़ी को बचा लेती है। चेस को समझ आ जाता है कि वो उन क्रिएचर्स को लेकर कितना गलत था। वो सबको प्यार से गले लगा लेता है। चेस और चेज़ी के जाने के बाद ब्राउन माउंटेन्स के सारे एनिमल्स उनका स्वागत करते हैं। वहाँ फ्रॉक्स भी आ जाते हैं और वो कहते हैं यूएसएस की हेड उनसे मिलना चाहती है। हेड और कोई नहीं बल्कि जैकी थी। वो अपने बच्चों पर नज़र रख रही थी और साथ ही ये भी ध्यान दे रही थी कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। सब मिल जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।